औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। चर्चा आम है कि हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस में बिखराव है, बदला बदला सा स्वभाव है, अपनी डफली अपना राग है। लेकिन क्या भाजपा में सब खैरियत है? क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट है? सियासी माहिरों की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हिमाचल भाजपा भी उसी नाव पर सवार है जिस नाव की सवारी कांग्रेस कर रही है। अंतर कलह, गुटबाजी और आपसी खींचतान इधर भी है और उधर भी। आज की ये खास चर्चा भाजपा में चली आपसी तकरार पर। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताती है। यहाँ जो भी होता है मंजूरे मोदी ही होता है। अब हिमाचल भाजपा में क्या होगा ये शायद मोदी ही जानते हो, क्योंकि अब तक जो हो रहा है वो आपकी या हमारी समझ से तो परे है। बात भाजपा की नींव यानी संगठन से ही शुरू करते हैं। हाल ही में भाजपा ने अपनी नई टीम तैयार की। नए नए सदस्यों को जोड़ा गया, या यूं कह लीजिए कि पुरानों से नाता तोड़ा गया। बात एक ही है, जैसे तैसे पूरी बारात तैयार कर ली गई, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया। हिमाचल भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बस इसी सवाल पर आकर गाड़ी रुक गई है। सबका अपना अनुमान है और अपना विश्लेषण। लिस्ट में नाम तो कई शामिल हैं, लेकिन गरारी अटकी है तो बस दो नामों पर, एक जयराम जी तो दूसरे डॉक्टर बिंदल। वैसे भाजपा इन दोनों को दरकिनार कर किसी और को भी अध्यक्ष बना दे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। पहले बात करते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल की। डॉक्टर साहब का सियासी करियर यूं तो विवादों से घिरा रहा है, मगर सियासी दांवपेच की समझ कमाल है। अप्रैल 2023 में नगर निगम शिमला चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। इससे पहले भी 2020 में बिंदल प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन तब कोरोना काल के दौरान कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में नाम जोड़े जाने पर उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। बाद में जब इस तरह के आरोप साबित नहीं हो सके तो पार्टी ने उन्हें फिर से अध्यक्ष पद सौंपा। अब तीसरी बार फिर अध्यक्ष पद की रेस में बिंदल का नाम आगे माना जा रहा है। मगर असल खबर यह है कि अध्यक्ष पद की इस राह में रोड़े बहुत है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बिंदल के लिए उनका अपना शहर ही मुसीबत बन चुका है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने कई ऐसी नियुक्तियां करवा दी है जिसमें लोग फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं, और ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक नियुक्तियां हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बातें करने वाले ही जाने। हमने तो जो सुना वो आपसे कह दिया। अब ऐसा है तो अध्यक्ष पद के लिए बिंदल की राह मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर भाजपा के खेमों में इस तरह की खींचतान चलती रही तो बिंदल को अध्यक्ष पद की कुर्सी फिर सौंपी जा सकती है। खैर, अब जिक्र उनका करते हैं जिनका नाम अध्यक्ष पद की रेस में अचानक सामने आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। वैसे तो जयराम ठाकुर का सियासी करियर छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, मगर उनके सीएम बनने का किस्सा बेहद दिलचस्प है और सियासी गलियारों में ये आज भी बड़े चाव से सुनाया जाता है। साल था 2017 और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय भाजपा ने भले ही आम चुनावों में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन तब मुख्यमंत्री पद के चेहरे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने मंडी जिला के सिराज सीट से 5 बार के विधायक जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, और इस तरह जयराम ठाकुर संयोग से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2022 के चुनाव हुए और तब जयराम ठाकुर ही भाजपा के सीएम फेस रहे। पार्टी काफी पहले ही सीएम फेस के लिए जयराम का नाम स्पष्ट कर चुकी थी, लेकिन 22 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा चुनाव हार गई। विपक्ष में बैठी भाजपा का सरदार कौन होगा ये काफी हद तक स्पष्ट था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी गई। अब भाजपा में नई ऊर्जा है, नया संगठन है, मगर संगठन का सरदार नहीं है। अब जब चर्चा होने लगी तो नाम जयराम जी का भी आने लगा। जयराम ठाकुर भी अब प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हो गए। हालांकि खुलकर इस बारे में कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पक रहा है ये सब जानते हैं। ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी होना संभव है। यहाँ कब तख्ता पलट जाए ये तो कोई नहीं जानता। कई राज्यों में हुए आम विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने फैसले से सबको चौंकाया ही है।
सत्ता की कुर्सी पर ऐसे ऐसे विराजे जिनका नाम दूर दूर तक किसी लिस्ट में शामिल नहीं था। इसी तरह अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर इतिहास दोहराया और सत्ता परिवर्तन हुआ तो भाजपा में सीएम फेस कौन होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि पार्टी आलाकमान किसके हाथ सत्ता की बागडोर थमा देगी। इसलिए सियासी माहिर ये मानकर चल रही हैं कि जयराम जी की नैया किसी एक किनारे तो लगे, बाकी तो होगा वही जो मोदी मन भाए। अब जयराम ठाकुर की राह में मुश्किल का एक कारण तो हमने आपको बता दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जयराम ठाकुर के अध्यक्ष बनने की राह में रुकावटें और भी है। अब बात हिमाचल भाजपा की हो और धूमल परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिमाचल में धूमल परिवार का अपना वर्चस्व और अपना दबदबा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, मगर उनके समर्थक आज भी उनकी रणनीति के कायल हैं। धूमल साहब की सियासी विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर भी पीएम मोदी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। अनुराग मोदी 2.0 में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके पास सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जैसे अहम ओहदे थे। लेकिन मोदी 3.0 में अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस दफा अनुराग को मोदी कैबिनेट में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कयास लगने लगे कि अब केंद्र नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत में अनुराग की एंट्री होगी। हिमाचल में भाजपा की बागडोर अनुराग को थमा दी जाएगी। अब ऐसे कयासों का लगना भी स्वाभाविक था, क्योंकि अनुराग भी चाहेंगे कि केंद्र नहीं तो उन्हें प्रदेश में सेटल किया जाए। दूसरा, ये भाजपा है और भाजपा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेती। हिमाचल में 2022 के बाद से ही भाजपा की परफॉर्मेंस का ग्राफ लगातार गिरा है, जिससे पार्टी हर बार सवालों के घेरे में रही है। अब अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर बेटर परफॉर्मेंस के लिए हाईकमान अनुराग को प्रदेश की सियासत में कोई अहम जिम्मेदारी देती भी है तो भाजपा में भूचाल आना तो तय है। माना यह भी जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए जयराम ठाकुर पर धूमल परिवार भी रजा नहीं है। ऐसे में माहिर मानकर चल रही हैं कि जयराम की राह में धूमल परिवार का बड़ा और अहम रोल। तीसरा बड़ा कारण, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अध्यक्ष वही जो नड्डा मन भाए, ये लाइन यूं ही नहीं कही जाती। नड्डा की पसंद भी मायने रखती है और बात जब उनके खुद के घर की हो तो तमाम सियासी गणित भी फेल हो जाते हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल भी नड्डा की रजा से ही अध्यक्ष बने थे, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और डॉक्टर राजीव बिंदल नड्डा के करीबियों में शामिल है। जाहिर है कि इस बार भी अगर नड्डा की चली तो बिंदल की लॉटरी फिर से लग सकती है। ऐसे में जयराम ठाकुर की मुश्किलें यहाँ भी कम होती नहीं नजर आती। खैर, अध्यक्ष पद पर किसकी तैनाती होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 2027 के लिहाज से ही संगठन के सरताज का ताज सजाया जाएगा। जाते जाते ये भी बताते चलते हैं कि दिल्ली से बिलासपुर की सवारी कभी भी लौट कर आ सकती है। सुनने में आया है कि 2027 से पहले नड्डा घर लौट सकते हैं। बाकी इस पर भी चर्चा खुलकर करेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।